कृषि दर्शन के देखिए जम्मो संगवारी हो। राम राम जय जोहार। कैसे हो संगवारी हो आप मन हाँ बने बने हवो। संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान के बहुत बढ़िया खेती होते, लेकिन एकर संगे संग संगवारी हो हमला जागरूक होना पड़ी यहू बात में कि हमला पशुधन के भी संरक्षण करना है। काबर की संगवारी हो पर्यावरण संरक्षण में पशुधन के भी बहुत अधिक महत्व हवय। फिर जब पशुधन हमन रखबो संगवारी हो तो ओकर चारा के प्रबंधन ला हमन कैसे करबो। आज के हमारे विषय यही है कि हमन हाँ कि हरा चारा के उपयोग ओकर महत्व और ओकर लाभ ला आज के हमारे विषय में जानबो। लेकिन ओकर से पहले आप मन बढ़ावे कुछ खास। वर्मी कंपोस्ट को बायो फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं और यह जो है एक कह लीजिए कि खाद का प्रकार है जिसको हम केंचुओं के माध्यम से बनाते हैं। केंचुआ जो है हमारा जो अर्थवर्म कहलाता है, जो बरसात के दिनों में ज़मीन में ऑलरेडी जो है उपलब्ध रहता है। इसी का उपयोग करके हमारे जो फसल के जो अवशेष है उसके साथ प्रयोग करते हुए खाद का निर्माण कराना ही खाद का निर्माण करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। केंचुए के द्वारा तैयार खाद, और यह जो है एक प्राकृतिक खाद के रूप में जो है माना जाता है और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। हम लोग को जानकारी होगा कि बहुत पहले जो है 5वीं क्लास में जो है पाठ चलता था कि केंचुआ किसान का मित्र, ऐसा जो है कोर्स चलता था। मतलब ये जो है खेत का प्राकृतिक रूप से जुताई करते रहता है और जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, उसमें वायु संचार को बढ़ाता है। भाई संगवारी हो ये तो रही से गोड बात कि हमन हाँ कैसन ढंग के आप मन हाँ अपन अपन क्षेत्र में काम ला बूता ला करत हो। लेकिन हमार कृषि दर्शन हाँ एक सिद्धांत में काम करात है कि आप मन हाँ जेन भी काम करो, जेन भी खेती किसानी के बूता ला कराओ वह वैज्ञानिक विधि ले करो। तो संगवारी हो आप मन घलोक अपन अपन क्षेत्र में वैतने वैज्ञानिक विधि लेकर हो। तो संगवारी हो जैसे कि आज हमन हाँ गोड बात करबो हरा चारा के उत्पादन और ओकर महत्व एवं लाभ के विषय में, और यही विषय में चर्चा करे बर आज हमार संग में हवे डॉक्टर मयूरी साहू जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ले। और आप मन ला बताही कि ये हरा चारा के उत्पादन बर कैसन प्रकार के जलवायु होना चाहिए और जमीन के तैयारी हमला कैसन ढंग के करना है ये विषय में। तो आओ देखथन मयूरी साहू हा ये विषय में काय कहा थे। गर्मियों में जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास काफ़ी चारा उपलब्ध हम कर सकते हैं अपने पशुधन के लिए, उनकी उन्नत बढ़वार के लिए, उनके दूध की आवक जो है वो बनी रहे, इसके लिए हमको चारा देते रहना चाहिए। और हरा चारा जो है इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। हम गर्मियों में इसके लिए अपनी जो खरीफ है उसकी हम तैयारी करते हैं, और गर्मियों में जो हमारे पास चारा लगा है, बहुवर्षीय चारा फसलें लगी हैं, उससे हम लगातार चारा जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमको अपनी जलवायु, और जैसा कि हम जानते हैं कि चारा फसलें जो है वो गर्म जलवायु, खराब भूमि की जो दशा है, या हमारे पास जो मेड़ों में छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हम चावल बहुत आयात से लेते हैं, धान की फसल बहुत आयात से लेते हैं, तो हमारे पास मेड़े भी खाली होती हैं। तो वहाँ पे भी हम जो बहुवर्षीय घासें होती हैं जैसे कि बाजरा नेपियर हाइब्रिड हुआ और बहुवर्षीय ज्वार हुई, इसको हम लगा सकते हैं। इसके अलावा दलहनी चारा की जो फसल है स्टाइलो हमाटा, स्काइलो स्कैबाना, इसको हम लगा सकते हैं और इसको हम लगातार बहुवर्षीय रूप से ले सकते हैं। अभी आती है भूमि की बात, तो भूमि की तैयारी जो है हम खरीफ के लिए किसान भाइयों अभी के समय हमें करना चाहिए। अभी हमें 2 से 3 जुताई अगर हम गहरी जुताई कर देते हैं तो हमारी जो चारा फसलें हैं उनकी भी उन्नत बढ़वार होगी। उनको भूमि से जो खाद, पानी और वायु की पूर्ति है वो अच्छे से होगी, और जो भूमिगत जो भूमिजन्य जो बीमारियां हैं वो भी धूप के संपर्क में आने से डायरेक्ट मतलब सीधा जो प्रकाश मिलने से वो भी ख़त्म होती जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा और ज़रूरी बात है कि हम गर्मियों में गहरी जुताई करें। इसके साथ साथ हमको जो है बीजों की उपलब्धता बना लेनी चाहिए इस दौरान, क्योंकि हमको जून जुलाई में हमको बुआई करनी है, तो हमको उचित संस्थानों से हमें बीजों की
पूर्ति कर लेनी चाहिए। इसके लिए हम भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र और इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं और उचित प्रकार के चारा किस्मों की जातियों को हम उसको ले सकते हैं अपनी बुआई करने के लिए। इसके साथ ही हम जो बहुवर्षीय फसलों के बारे में बात कर रहे थे, जिसको हमने लगाया है उसको हम काट के हर 35 या 40 दिन, जिस प्रकार से आपका बढ़वार है, आपकी पानी की पूर्ति आप उसमें कर रहे हैं और उसमें बढ़वार आ रही है और आपकी फसलों को उसकी पशुओं को उनकी ज़रूरत हो रही है, उस हिसाब से उनको काट के आप देते रह सकते हैं। इसके अलावा उनके मध्य जो दूरी होती है, उस दूरी को बनाए रखने के लिए उसमें से मृत जो कल्ले होते हैं उनको आप समय समय पर इस समय अगर निकाल लेते हैं तो आप खरीफ में उस जो बीज की मध्यवर्ती दूरी है उसमें आप लोबिया या सिटेरिया इस तरह से आप लेके अंतर्वर्ती फसल के रूप में आप उसको उगा सकते हैं। तो भाई संगवारी हो, आप मन जाने हो कि कैसन प्रकार के जलवायु होना चाहिए और ओला आप मन हरा चारा के प्रबंधन ला कैसन ढंग के करहूँ ये विषय में अब बात होथे कि कौन कौन से प्रकार के चारा होथे, ओकर कैसन कैसन बीज होथे। तो संगवारी हो यहू ला जानना जरूरी हवय। तो आओ जानथन कि कैसन होना चाहिए बीज और कैसन होना चाहिए ओकर बोआई। आपको किस तरह से है वो फसल कौन सी है, बहुवर्षीय है या एकल कटाई वाली है, उसके अनुसार उसकी बढ़वार कितनी है उसको ध्यान में रखते हुए आपको उसकी दूरी को ध्यान देना है। जैसे कि अगर हम लोबिया लगाते हैं खरीफ में, हमारे पास लोबिया जो है वो दलहनी चारा फसलों के रूप में बहुत अच्छा उपाय है। उसको हम उपयोग करके अपने पशुओं के लिए दलहनी और जो अपने अनाज वाले कुल की चारा फसल है, दोनों को नियमित रूप से अनुपातिक रूप से अगर हम चारा फसलों को देते हैं तो पशुओं को बहुत लाभ होता है। तो अगर हम लोबिया की बात करें तो उसमें जो कतार से कतार की दूरी है, क्योंकि ये हमारी चारा फसल के लिए है, हमको उसके पुष्पन होने पे ही हमको उसको काट देना है या जैसे ही उसमें फलियां लगना जैसे ही चालू होती हैं, शुरुआती दिन होते हैं, वैसे ही हमको पूरी जो फसल है हम उसको काट के पशुओं को दे सकते हैं। तो इस स्थिति में हम उनकी रो से जो कतार से कतार की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी जो है 10 से 15 सेंटीमीटर पर्याप्त होती है। इस दशा में हम दलहनी और अपने अनाज वाली कुल की चारा फसलों को उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से मक्का जो है वो भी हम खरीफ में ले सकते हैं और मक्का जायद में भी हम ले सकते हैं, लेकिन जायद में हम अपनी ज़मीन की उर्वरता, पानी और सिंचाई की स्थिति के अनुसार हम मक्के को ले सकते हैं। अगर हमारे पास सिंचाई है तो मक्का बहुत उपयोगी फसल है जिसको हम जायद में भी उपयोग कर सकते हैं। तो संगवारी हो, ये तो रही से कि आप मन हा जाने हो कि कैसन ढंग के हमला हरा चारा के उत्पादन में लेना है तो का लाभ हमला हो सकते और कैसन कैसन प्रकार के हमन हा हरा चारा ला अपन खेत में उगा सकथन। फिर पानी के प्रबंधन घलोक उतके महत्वपूर्ण होते संगवारी हो कि पानी के प्रबंधन कैसन ढंग के करे जाए। जल प्रबंधन के द्वारा अगर हम चारा फसलों को उगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है कि हम अपने कम से कम साधन या रिसोर्स जो है हमारे पास सिंचाई का, उससे अधिक से अधिक उत्पादन लें। अगर हम ड्रिप द्वारा चारा फसल, जैसे हमारे पास बाजरा नेपियर हाइब्रिड है, इसको हम ड्रिप इरिगेशन के साथ लगाते हैं और नियमित दूरी पर हम ड्रिप के द्वारा सिंचाई करते हैं तो हमारे पास पानी जो है वो कम से कम उपयोग के द्वारा भी हम अधिकतम चारा उत्पादन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो ज्वार है उसमें भी हम ड्रिप इरिगेशन के द्वारा चारा अच्छे से उगा सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी भूमि को पोषकता और भूमि में नमी जो है वो संधारण हमेशा बना रहेगा और आपकी चारा फसलों से उत्पादन जो है वो नियमित रूप से आता रहेगा। तो इस प्रकार आपके पशुओं को नियमित अंतराल पर चारा की आपूर्ति बनी रहेगी। अब जानबो संगवारी हो कि खाद और खरपतवार के का महत्व है हरा चारा में। काबर कि हरा चारा हमारे किसान भाई मन सोचते कि हरा चारा तो आए पशु ला तो खवाना है एला, तो एमा काय खाद और खरपतवार के कर नियंत्रण ला करबो कही के, लेकिन ऐसे नहीं हो संगवारी हो। उहू में खाद के उतके महत्व है, ओमा खरपतवार निकाले के भी उतके महत्व है और यही विषय में हमारे डॉक्टर साहब बताते हैं। आओ सुनथन काय कहते वह। खाद एवं खरपतवार एक ऐसा विषय है जिसमें कि हमें चारा फसल को हम
सामान्य रूप से ये सोचा जाता है कि इन फसलों को, चारा फसलों को हम खाद ना दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है किसान भाइयों, क्योंकि हमें अगर उससे अच्छा उत्पादन लेना है तो उन फसलों को भी हमको पर्याप्त रूप से चारा के लिए खाद देना पड़ेगा। जो नाइट्रोजन है वो अगर हमारी दलहनी फसल है तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से, और अगर मान लीजिए हमारे पास जो अनाज वाली चारा फसलें हैं जैसे बाजरा, नेपियर हाइब्रिड, जो NB हाइब्रिड बोलते हैं हम जिसको, और ज्वार हो गया है, बाजरा हो गया है, चारे वाली बाजरा हो गई है, इसके लिए हम 40 से 80 किलोग्राम, जैसे आपका बाजरा है तो हम उसमें 60 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से देंगे। अगर आपका बाजरा नेपियर हाइब्रिड है तो हम उसमें 70 से 80 केजी नाइट्रोजन दे सकते हैं। उसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारी फसल जो है बहुवर्षीय है और वो तृतीय वर्ष पे जा रही है तो हमको उसकी उर्वरता और अच्छे से बनानी है, ताकि हम उस फसल से, उस लगी हुई फसल से उत्पादन जारी रख सकें। और जैसे जो दलहनी किस्म की फसलें हैं जैसे कि लोबिया है और हमारा स्टाइलो है, इस जो स्टाइलो है हम उसको बहुवर्षीय रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 4 से 5 कटाई पूरे साल में आ सकती है, तो उसमें हम हर कटाई के पश्चात अगर हम 20 केजी या 10 केजी की दर प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम प्रत्येक कटाई के बाद नाइट्रोजन डाल के, यूरिया डाल के अगर हम उसमें सिंचाई का साधन को अपनाते हैं तो फिर हमारी फसल से निरंतर जो है उत्पादन हरे चारे का बना रहता है, और इस प्रकार से किसान भाइयों को हमेशा लाभ की स्थिति बनी रहती है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस-हंस कर? किसान कॉल सेंटर में।
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो संगवारी हो, जैसे कि आप मन सुने हो देखे हो कि खाद खरपतवार के कतका महत्व है। आप जानबो कि कीट व्याधि के कैसन कैसन प्रकार होथे और ये हमार जन हरा चारा है एमा कीट व्याधि के का निराकरण कर सकथन हमन हा, यही विषय में हमारे डॉक्टर साहब बताए थे। आओ देखथन और सुनथन। हाँ, चारा फसलों में कभी कभी कीट और पतंगे ज़्यादातर ऐसा अनाज वाली चारा फसलों के साथ नहीं होता है, परंतु दलहनी चारा फसलें जो होती हैं वो थोड़ी उनकी पत्तियां जो हैं मुलायम होती हैं। और दलहनी जो जैसे कि हम खरीफ में लगा रहे हैं तो अन्य जगहों पे पूरे धान लगा रहता है, और इस दशा में अगर हमारे एक जो क्षेत्र में चारा लगे रहेगा विशेषीकृत रूप से, तो निश्चित रूप से जो कीट हैं वो उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो उस दशा में हम जो है कीटनाशक का प्रयोग जो है वो कटाई, क्योंकि हमको वो चारा पशुओं को खिलाना है, तो हम कटाई के 20 से 15 दिन पहले ही हम उसको दे लें और उससे जो है अपने कीटनाशक दे के हम उससे कीटों से और बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर हमारे जो है मोजेक जो हम बोलते हैं कि पीली चित्ती रोग जैसा हो जाता है, तो उस दशा में हम उस पौधे को शुरुआत में ही उखाड़ के अपनी पूरी फसल को उस दशा में बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से नियमित रूप से हम उसको देखते रहें अपनी फसल को, और समय पर जो है अगर हम उपचार कर लेते हैं तो पशुधन जो है वो भी जो अवशेष जो होते हैं, हम बोलते हैं कि कीटनाशक अवशेष, वो हमारे पशुधन को नहीं लगेगा और हमारी जो चारा फसलें जो हैं वो भी बची रहेंगी। संगवारी हो, हमार जन चारा के खेती होते वह बहुवर्षीय फसल होते, जेमा आप ला कटाई के विशेष महत्व हवे। कटाई ला कितना ऊंचा स्थान में करना है, कितना सेंटीमीटर छोड़ के करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है संगवारी हो। आओ जानथन ये विषय में हमार डॉक्टर साहब काय बतावत है। बहुवर्षीय फसलें जो हैं वो कटाई जो है हमें उसको 15 से 20 सेंटीमीटर, जैसे हम जनरली जो सामान्य रूप से हंसिए से काटते हैं, तो हमें उसको नीचे जो है हमें पकड़ते बने और कल्लों की संख्या जो है वो नियमित रूप से उतनी बनी रहे, नए कल्ले आएँ। इसके लिए हम जो मृत जो बाजू में शाखाएं हैं उनको निकालते रहें, और हर कटाई के पश्चात हम उसमें उर्वरक का प्रयोग या अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद FIM का प्रयोग करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जो कल्ले हैं वो जीवित बने रहेंगे और अच्छे उत्पादन को देने के लिए सक्षम रहेंगे। तो हमको बहुवर्षीय चारा फसलों में हमें ध्यान रखना है कि कटाई के लिए हम जो ऊंचाई है वो 15 से 20 सेंटीमीटर ही अपनाएं, और कटाई के बाद निश्चित रूप से उसमें उसको खाद या उर्वरक से उपचारित करते रहें। ये तो रही बात गोड़ बात संगवारी हो कि आप मन ला कैसन ढंग के हरा चारा के उपयोग करना है, ओकर लाभ उठाना है, वो हरा चारा कौन कौन में काम आते। अब ओकर भंडारण के विषय में घलोक जानबो संगवारी हो। भंडारण के विषय में हमारे डॉक्टर साहब इला कैसन ढंग के बतावत है। देखिए, ये चारा फसलें हैं तो किसान भाइयों को अगर वो एकल कटाई वाली चारा फसल है तो आप उसको नियमित डेयरी जो है आपके पास उनसे नियमित रूप से आपका संपर्क बना हुआ है, तो आप उनकी मांग के अनुसार कटाई कर सकते हैं।
और उसी के मांग के अनुसार ही आपको कितने पशुधन है जिनके लिए आपको मांग है, चारा फसलों की कितने केजी या क्विंटल में आपको चाहिए, उस अनुसार आपको चारा फसलों की 2-3 जिनमें सिंगल कट होता है, एक ही कटाई होती है, उनको 2-3 दिनांक पे 2-3 तारीख पे आप लगाएं ताकि आप अलग अलग टाइम पे उसकी कटाई कर पाएँ और उनको आपूर्ति करते रहें। उसी प्रकार से अगर बहुवर्षीय चारा फसलें हैं तो उनको पहली कटाई जो है 60 से 65 दिन पे करनी चाहिए और उसके बाद 40 से 45 दिन पे जैसे मांग हो रहा है और आपकी चारा फसल की उपज कैसी आ रही है, उसकी ग्रोथ कैसी, वृद्धि कैसी है, उस अनुसार से आप और पानी की आपूर्ति के अनुसार जायद में पानी की जैसी आपूर्ति आप देंगे, उस अनुसार उसकी वृद्धि जो है निश्चित रूप से अधिक होगी। तो वैसे ही आप काट के और अपने डेयरी जो कस्टमर्स हैं, उपभोक्ता हैं जिनके पास पशुधन है या बड़े पशुधन वाले रखने वाले किसान भाई हैं, उनको आप चारा फसल वाले किसान भाई नियमित रूप से दे पाएंगे। आप मन सुने संगवारी हो कि हरा चारा के विशेष महत्व का है, काबर हरा चारा हा इतना उपयोगी है कि जेन ला हमन ला अपन पशु ला खवाए से ओकर बढ़वार होही। ऐसने ही कुछ विषय में हमारे डॉक्टर साहब बतावत है, आओ सुनथन वो काय कहात है। चारा फसलें जो हैं पशुधन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हमारा राज्य जो है वो धान बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पे धान की खेती जो है वो 70 से अधिक प्रतिशत क्षेत्र में की जाती है। इस दशा में हमारे जो पशु है उनके पास खाने के लिए जो है धान की भूसी और बरसात में कांदी वगैरह जो होती है वो सामान्य रूप से यहाँ पे दी जाती है। तो इस तरह से हमारे जो पशु हैं वो आनुवांशिक रूप से धीरे धीरे कमज़ोर हो गए हैं और उनके प्रोडक्शन या उत्पादन क्षमता और उत्पादकता जो है अन्य राज्यों और देश से हमारी जो है वो बहुत कम है। तो इसको हम नियमित करने के लिए या धीरे धीरे बढ़ाने के लिए जब हम ध्यान देते हैं तो इस दौरान हम हरे चारे को ज़रूर याद रखना पड़ेगा। हमें ये जो है हरे चारे का अंश उसमें डालना पड़ेगा। तो हम अगर 40 से 50% पशुधन के जो भोजन है, आहार है, पशु आहार, उसमें अगर हम ये मात्रा प्रयुक्त करते हैं तो इस दशा में हमारे पशु जो हैं धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन या उत्पादकता बढ़ाएंगे। उनकी आनुवांशिक क्षमता जो धीरे धीरे नष्ट हो गई है और हमारे पशु जो हैं वो कद, काठी और प्रजनन क्षमता भी उनकी उस स्थिति में नहीं है कि हम उन्हें बहुत उन्नत कह सकें। तो वह स्थिति हम धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम हरा चारा जरूर दें। तो संगवारी हो आप मन देखो सुने कि कैसन ढंग के आप मन अपन अपन क्षेत्र में बढ़िया हरा चारा के उत्पादन और ओकर लाभ ला ले सकत हव और अपन आसपास के क्षेत्र में बढ़िया पशुधन के सुरक्षा कर सकत हो, संरक्षण कर सकत हो। ओला गर्मी के समय में घलोक बढ़िया हरा चारा दे सकत हो। ये गर्मी के समय में संगवारी हो आप मन देखत हो हरा चारा बढ़िया लहलावत हवे। तो ये हरा चारा के खेती हा बहुत महत्वपूर्ण है संगवारी हो। ये जम्मो गोट बात ला आप मन ध्यान धरे रहू। अब बेरा हो गए एक ठन सुग्घर सुग्घर गीत संगीत के। तो संगवारी हो आपके मितान ला अगले अंक तक दो विदा। राम राम।